क्या इस देश में दलित होना अपराध है? क्या आज भी मनुवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि दलितों का खून पानी से भी सस्ता हो गया है? मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। हम बात करेंगे उस नरसंहार की जो इसी देश में इसी वक्त हमारे और आपके दलित भाई बहनों के साथ हो रहा है। सिर्फ पिछले एक हफ्ते में ये 5 खबरें सुनिए, आपका कलेजा कांप जाएगा। पहली खबर है बांदा उत्तर प्रदेश से, प्यार करने की सजा, लव मैरिज करने पर एक दलित लड़के की पत्नी की निर्मम हत्या। दूसरी खबर नालंदा बिहार से, महज चोरी के झूठे शक में सरेआम मॉब लिंचिंग, 2 दलित युवकों को पीट पीट कर मार डाला। तीसरी खबर हरियाणा के रोहतक से आ रही है, इंसानियत की हदें पार, एक दलित युवक का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। चौथी खबर ललितपुर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां सामंती सोच का नंगा नाच, पैर दबाने से मना करने पर एक दलित की सरेआम हत्या। इस तरह की तमाम वो खबरें आ रही हैं और जिसको ना तो मीडिया में जगह दी जाती और ना ही कभी प्राइम टाइम पर इनकी बात होती। ये कोई इतिहास के पन्ने नहीं हैं, ये आज के भारत की सच्चाई है। वो भारत जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, लेकिन जहां एक दलित की जान की कीमत किसी जानवर से भी कम समझी जाती है। आज इस वीडियो में हम इन सभी घटनाओं की तह तक जाएंगे और उन सभी नकाबपोशों को बेनकाब करेंगे जो दलितों के नाम पर सिर्फ अपनी रोटियां सेकते हैं। जरा इस पर नजर डालिए। पहली घटना बांदा की है। संविधान हमें अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है, लेकिन समाज के ठेकेदारों को ये कैसे बर्दाश्त हो कि एक दलित किसी ऊंची जाति या अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ले। बांदा में यही हुआ, एक दलित से लव मैरिज करने की सजा मौत तय की गई, लड़की को मार दिया गया। सोचिए उस लड़के पर क्या गुजर रही होगी जिसने सिर्फ प्यार करने का गुनाह किया था। दूसरी घटना नालंदा बिहार से है। लोकतंत्र में न्याय का काम अदालत का है, लेकिन जब बात दलितों की आती है तो सड़क पर चलने वाली भीड़ भी जज बन जाती है। चोरी का झूठा शक, सिर्फ शक, भीड़ ने 2 दलितों को पीट पीट कर मार डाला। मॉब लिंचिंग का ये खेल नया नहीं है, लेकिन जब शिकार दलित होता है तो कोई सिस्टम 4 का हैशटैग नहीं चलता, ना ही हैशटैग ट्रेंड करता है। सोचिए आम जनता किस तरह से दलितों के मुद्दे पर भी आंख बंद कर लेती है। तीसरी घटना रोहतक की, जिसने रूह कपा दी, एक दलित युवक का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। ये तालिबानी सजा हमारे ही देश के हरियाणा में दी गई। आखिर इतनी नफरत कहां से आती है? क्या ये नफरत उस जातिवादी व्यवस्था की देन नहीं है जो सदियों से हमारे समाज में जहर घोल रही है? एक हफ्ते के बीच की वो खबरें हैं जहां दलितों को सरेआम मार दिया गया। चौथी घटना ललितपुर उत्तर प्रदेश से, सामंतवाद मरा नहीं है, वो आज भी कुछ लोगों के दिमाग में जिंदा है। पैर दबाने से मना किया, क्या आज के दौर में हत्या का ये कारण हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर मारने वाला सामंती मानसिकता का हो और मरने वाला एक दलित, उस दलित ने गुलामी करने से इनकार किया तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब सवाल यह है कि ये जो रोज दलित गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, इस पर बोल कौन रहा है? जरा सोचिए। मनुवादी मीडिया, इन घटनाओं पर किसी भी नेशनल मीडिया चैनल ने कोई डिबेट नहीं की, कोई टीवी शो नहीं चला, क्योंकि मरने वाला दलित है। अगर यही घटना किसी और के साथ होती तो टीवी स्क्रीन लाल पीली हो गई होती। टीआरपी के भूखे इस मनुवादी मीडिया को दलित के खून से कोई सरोकार नहीं है। सोचिए, ये मीडिया आए दिन हिंदू मुस्लिम का नंगा नाच करती है, लेकिन जहां दलित मरता है तो इस पर ये मुंह बंद कर लेती है। और वहीं हिंदूवादी संगठन
बात बात पर धर्म खतरे में बताने वाले हिंदू संगठनों की जुबान इन घटनाओं पर मानो सिल गई है। जब दलितों की बात आती है तो इनका हिंदू होने का तमगा कहां चला जाता है। क्या दलित सिर्फ वोट के लिए हिंदू हैं? जब उन पर जुल्म होता है तब ये संगठन कहां बिल में छुप जाते हैं? क्या इनको ये घटनाएं नहीं दिखती? तभी ये घटनाएं दिखती हैं क्या जब मारने वाला मुस्लिम हो और मरने वाला दलित या हिंदू हो, तभी इनको राजनीतिक मुद्दा मिलता है, तभी इनको रोटियां सेकने को मिलती हैं। जब कोई अपर कास्ट दलित पर अत्याचार करता है तो ये आंखें मुंह बंद कर लेते हैं। याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भावुक भाषण, मेरे दलित भाइयों बहनों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए। मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए। गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। कहां गए वो शब्द? आज दलित रोज मारे जा रहे हैं। क्या अब उन्हें दलितों की सुरक्षा की चिंता नहीं है? और बात सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं है। समाज को संविधान खतरे में होने का डर दिखाकर दलितों का थोक में वोट लेने वाले राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बाकी विपक्षी नेता कहां हैं? इन घटनाओं पर उनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकला। ये नेता सिर्फ तब आते हैं जब चुनाव होता है या कोई बड़ा सियासी फायदा दिखता है। यहाँ तक कि खुद दलित बहुजन समाज के बड़े नेताओं ने भी चुप्पी साध रखी है। क्या हम न्यायपालिका से उम्मीद करें? ऐसा लगता है जैसे उन्हें दलितों के मुद्दे की कोई परवाह ही नहीं है। तारीखों पर तारीख मिलती हैं लेकिन न्याय नहीं। रही सही कसर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पूरी कर दी। जो संस्था दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनी थी, आज आरोप है कि उसमें आरएसएस की विचारधारा से जुड़े लोग बैठे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस आयोग को सत्ताधारी पार्टी ने अपना अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ बनाकर रख दिया है। हम मिट्टी के ढेले के समान हो गए हैं, बिना साधन, बिना संसाधन, बिना किसी सामाजिक संरक्षण के। न्याय की इस लड़ाई को लड़ना एक पहाड़ तोड़ने जैसा हो गया है। दलित समुदाय के पास आज ऐसा कोई स्पष्ट केंद्र बिंदु नहीं है जो ईमानदारी से उनकी आवाज उठा सके। ना पुलिस है, ना न्यायिक व्यवस्था है, ना कोई नेता है और ना कोई सामाजिक संगठन जो दिन रात मुद्दों की बात करते हैं। आपने देखा कितने जंतर मंतर पर दलितों के मुद्दों को लेके आंदोलन हुए, दलितों पर कितने अत्याचार हुए, तो कितने लोगों ने टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलाई, कितने लोगों ने प्राइम टाइम किया। किन पत्रकारों की इतनी जुबान खुली जो सो कोल्ड तथाकथित सोशल मीडिया के बहुजन यूट्यूबर कहाँ चले जाते हैं जो दलितों के मुद्दे की या दलितों की बात तो करते हैं लेकिन सच्चाई की बात आती है तो मुंह छुपाकर छिप जाते हैं। तो अब रास्ता क्या है? क्या हम ऐसे ही मरते रहेंगे? क्या हम इंतजार करेंगे कि कोई मसीहा आएगा और हमें बचाएगा? नहीं। मेरी समाज के युवाओं से यह सीधी अपील है, अब आपको स्वयं कमान उठानी होगी। किसी नेता, किसी मीडिया या किसी आयोग के भरोसे मत रहिए। अपराधी कौन है, कितने ताकतवर हैं, इस बात की परवाह करना छोड़ दीजिए। बस एक जिद होनी चाहिए, पीड़ित को हर हाल में न्याय दिलाना है। जब युवा सड़क पर उतरेगा, जब युवा सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाएगा, बुलंद करेगा, जब हम सब एक प्रतिबद्ध एकता दिखाएंगे, तो ये बहरी सरकारें, ये गूंगी संस्थाएं और ये अंधी न्यायपालिका हमारी आवाज सुनने को मजबूर हो जाएंगी। समाज को इस हाल में हम नहीं छोड़ सकते। यह जिम्मेदारी अब हमारी है, यह जिम्मेदारी अब युवाओं की है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और अब वक्त आ गया है कि इस संघर्ष को उसकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। अगर आप इस लड़ाई में हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो न्याय में विश्वास रखता है। अपनी आवाज उठाइए। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।